ज्योतिषदीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि ज्योतिषदीप चैनल के माध्यम से आप कई वीडियो लगातार विवाह के संबंध में देखते आ रहे हैं, जिनमें बहुत ही रोचक और गूढ़ रहस्यों को बताते हुए कि विवाह योग कब बनता है, कैसे बनता है, किन ग्रहों के द्वारा बनता है, यह सबसे बड़ा महत्व बिंदु रहा है। और उन ग्रहों के प्रभाव से ही एक जातक का विवाह बहुत ही छोटी अवस्था में होता है, दूसरे जातक का विवाह उससे बड़ी अवस्था में होता है, विवाह योग्य अवस्था में होता है। तीसरे कुछ जातक ऐसे हैं जिनका विवाह विलंब से होता है, 30 साल के बाद होता है। उनके भी योग मैंने बड़े रोचक ढंग से और कुंडलियों का विश्लेषण करते हुए बतलाया। कुछ ऐसे जातक हैं जिनका विश्लेषण किया गया कि उनका विवाह होता ही नहीं है, जिनकी आयु आज 40 इयर्स से एबव हो गई है और उनका आज तक विवाह नहीं हुआ है। उनके भी ज्योतिषीय योग बतलाए गए कि ये इस प्रकार के हैं। इसी प्रकार से कुछ विवाह गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, लव मैरिज की होती हैं। और आजकल तो इस गंधर्व विवाह ने, लव मैरिज योग ने आंधी तूफान मचा रखा है। जितने जहां देखे जा रहे हैं, अधिक से अधिक नौजवान नौयुवतियां अपने किसी भविष्य की चिंता न करते हुए, भावी जीवन की चिंता न करते हुए प्रेम विवाह करते हैं और कुछ समय बाद ही आपस में लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार का विरोध होता है और उस विरोध के फलस्वरूप तत्काल तलाक की शरण में चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और वहां तलाक ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गंभीर विषय है जो आज के समय में चल रहा है। इसके को समझाने के लिए, इसको बतलाने के लिए जितने भी विद्वान ज्योतिषी हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, वो इसकी ओर विशेष अपनी प्रेरणा करें और नौजवानों को समझाने का प्रयास करें कि इनके ग्रह योगों को कैसे भी टाला जाए तो वो उनके भावी जीवन के लिए विशेष लाभकारी हितकारी होगा। कुछ युवक और युवतियां ऐसे हैं जो लव मैरिज करते हैं और वे अंतरजातीय करते हैं। ऐसी अनेक कुंडलियां हैं कि वर मुसलमान मोमडन है और वधू ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। इसी प्रकार से कई कुंडलियों का, कई ऐसे दंपतियों का मेरे पास विश्लेषण है जो शूद्र वर्ण के वर हैं और ब्राह्मण वर्ण की कन्या हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण वर्ण के वर हैं और शूद्र वर्ण की कन्या हैं। उनका भी अंतरजातीय विवाह बड़े धूमधाम से बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य है कि हमारे जो मनुष्य के संस्कार हैं वो हजारों वर्ष के संस्कार हैं और संस्कारों को कुछ समय में समाप्त नहीं किया जा सकता। उच्च वर्ण के संस्कार या उच्च कुल के जो संस्कार होते हैं वो निम्न वर्ण के संस्कार से कदापि मेल नहीं खा सकते। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो हमारी हिंदू संस्कृति है वह मुसलमान संस्कृति से कदापि मेल नहीं खा सकती। ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। ये आज मैं आपको जो 2 कुंडलियों का विश्लेषण बतलाने जा रहा हूं, ये दोनों कुंडलियां ऐसी हैं कि जिन्होंने जातकों ने गंधर्व विवाह, लव मैरिज की और अंतरजातीय की, और अंतरजाति करने के बाद में कुछ समय बाद जाकर के इन्होंने तलाक ले लिया और तलाक लेने के बाद में आज तक ये बहुत ही कष्ट में परेशान का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और
अपने जीवन को अधूरा मानकर चल रहे हैं। इसी के साथ में आप ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए शेयर करें, लाइक करें और देखें कि ये पहली जो कुंडली है वह कुंभ लगन की है, जिसमें राहु बैठा हुआ है। थर्ड हाउस में गुरु है जो मेष राशि में बैठा हुआ है। मेष राशि का स्वामी अपनी राशि से तीसरे स्थान पर अर्थात फिफ्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ है, जो बहुत ही विपरीत राजयोग बनाता है। इसके बाद में कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है और सेवेंथ हाउस जो सबसे ज्यादा विचारणीय है, देखनीय है, मनन करने योग्य है, उस सेवेंथ हाउस में शुक्र, सूर्य, बुध और केतु, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु की युति है। अर्थात शुक्र 9th लॉर्ड है, बुध 5th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड और 5th लॉर्ड दोनों 7th हाउस में बैठे हुए हैं, जिनके साथ में शुक्र केतु की युति है। जब 7th भाव में, जब 7th हाउस में 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड बैठते हैं तो लव मैरिज योग बनता है। लेकिन केतु इस 7th हाउस में जब बैठता है वह दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ता रहता, कभी भी सुखमय जीवन व्यतीत नहीं करने देता। और इसके साथ में 8th लॉर्ड बुध 7th में बैठा हुआ है, जो हंता दोष बना रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे 11th हाउस में शनि बैठा हुआ है। शनि मंगल का जब संबंध होता है तो निश्चित रूप से अंतरजातीय विवाह होता है। इस कुंडली में शनि मंगल को देख रहा है, मंगल शनि को देख रहा है। इस प्रकार से इस जातक ने अंतरजातीय विवाह किया और अंतरजातीय विवाह होने के फलस्वरूप कुछ समय तक ये रहे और 8th लॉर्ड के 7th हाउस में बुध के बैठने के कारण से इनका तलाक हुआ और तलाक होने के बाद में ये जातक आज तक इनका दाम्पत्य जीवन कष्ट में पीड़ित ही चल रहा है, जो केतु का कारक है। केतु पापाक्रांत है, जो सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। सूर्य और केतु सदैव आपस में पापाक्रांत है। सूर्य भी पाप ग्रह है और केतु दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ने वाला है। इसलिए इस जातक के दाम्पत्य जीवन बहुत ही कष्ट और पीड़ादायक आज जब से हुआ तब से आज तक चला रहा है। यदि इस केतु के स्थान पर यदि इस जातक के राहु भी होता, 7th हाउस में राहु अथवा केतु पाप ग्रहों के साथ में पापाक्रांत हों, तो भी जातक का दाम्पत्य जीवन बिगड़ता है, परेशानी होती है। इसी के साथ में आप देख लें कि ये जातक ने लव मैरिज की और लव मैरिज भी अंतरजातीय की और अंतरजातीय लव मैरिज करने के बाद में फिर तलाक भी हुआ और तलाक होकर के अलग रह रहे हैं। इस प्रकार से ये कुंडली हमारे 3 योगों को, लव मैरिज योग को, अंतरजातीय योग को और तलाक योग को स्पष्ट कर रही है। दूसरी कुंडली आप देख रहे हैं कि कर्क लगन की है। एक कर्क लगन में राहु बैठा हुआ है, साथ में शुक्र है। शुक्र राहु से पापाक्रांत है तथा थर्ड हाउस में शनि और गुरु हैं। शनि योग कारक है, जिसकी गुरु के साथ में युति है और 7th हाउस में केतु है, जो शनि की राशि में है, जो भयंकर पापाक्रांत, इस 7th हाउस को भयंकर रूप से पापाक्रांत कर रहा है। मीन का चंद्रमा है, मंगल 11th हाउस में है और सूर्य बुध जो है 12th हाउस में है। इसका 7th लॉर्ड शनि गुरु के साथ में
योग कारक करके बना हुआ है और वह गुरु की राशि को देख रहा है, अर्थात गुरु को पापाक्रांत कर रहा है। मंगल अपनी राशि को देख रहा है और 8वीं दृष्टि से गुरु की राशि को भी देख रहा है, जो मंगल गुरु को भी पापाक्रांत कर रहा है। गुरु और मंगल दोनों ही मंगल के द्वारा गुरु पापाक्रांत हो रहा है। इस जातक ने भी अंतरजातीय और लव मैरिज की और तलाक भी हुआ, केतु के कारण से तलाक भी हुआ, जिसके कारण से यह जातक आज तक अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय रूप से नहीं व्यतीत कर रहा है। इस प्रकार से शनि की दृष्टि आप देख रहे हैं कि शनि तीसरी दृष्टि से मंगल की राशि को देख रहा है, जो मंगल को पापाक्रांत कर रहा है, और 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है, गुरु को भी गुरु की राशि को पापाक्रांत कर रहा है, और 10वीं दृष्टि से सूर्य बुध को देख रहा है, जो सूर्य बुध के कारण से भी ये इस प्रकार का योग बना। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो जातक इस प्रकार के योगों के होते हैं, अर्थात उनकी कुंडलियां ऐसी होती हैं, वे जातक लव मैरिज करते हैं, इंटरकास्ट करते हैं और उनके तलाक होते हैं, और तलाक होने के बाद में उनका दाम्पत्य जीवन कभी भी सुखमय व्यतीत नहीं होता। एकाकी भी जीवन उनका बड़ा कष्टमय होता है और वह उनका कल्याण नहीं हो पाता है। जीवन में अनेक प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित रहते हैं। इसलिए एक योग्य ज्योतिषी को उनके इन योगों को देखना चाहिए और उन योगों का किसी न किसी प्रकार से उनका निवारण करना चाहिए, जिससे उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सके। इसी कल्याण की भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।